हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट सीरीज। इस वीडियो में अब हमारी बातचीत होगी रिगार्डिंग सम न्यू एट्रीब्यूट्स जो H12 ने हमें प्रोवाइड करें। ऑलरेडी हम कुछ वीडियो में एट्रीब्यूट्स देख चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मिस ना करे हो तो मैंने आपको मिन एट्रीब्यूट, मैक्स एट्रीब्यूट, स्टेप एट्रीब्यूट, इनपुट कंट्रोल्स के साथ पढ़ाया था। बिल्कुल ऐसे कुछ और नए एट्रीब्यूट्स हैं जो HTML5 ने इंट्रोड्यूस करें, जिन्होंने हमारा काफी लोड कम कर दिया है। नहीं तो जो इन एट्रीब्यूट से होता था वो हम लोग को करना पड़ता था यूजिंग जावास्क्रिप्ट। इस वीडियो में जो तीन एट्रीब्यूट्स में कवर अप करने वाला हूं उनमें से पहला है प्लेस होल्डर। बहुत जगह आपने इसको यूज होते हुए देखा होगा, आउटपुट देखकर आपको रियलाइज होगा प्लेस होल्डर क्या करता है। देन वी हैव एन एट्रीब्यूट कॉल्ड ऑटो फोकस एंड देन द फाइनल एट्रीब्यूट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड। जब ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट नहीं होता था तब हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करा करते थे, ये इंश्योर करने के लिए कि यूजर ने फॉर्म में जो इनपुट कंट्रोल्स हैं उनमें डेटा प्रॉपर फिल करा है कि नहीं करा है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपन पहले एट्रीब्यूट से, जिसका की नाम है प्लेस होल्डर। फ्रेंड्स, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट की मदद से आप जो भी इसको टेक्स्ट असाइन कर देंगे वो टेक्स्ट बहुत ही लाइट कलर में आपके टेक्स्ट बॉक्स यानी इनपुट कंट्रोल में दिखेगा। सिर्फ दिखेगा ही नहीं बल्कि जब यूजर टाइप करना स्टार्ट करेगा एक्चुअल टेक्स्ट, ऑटोमेटिकली प्लेस होल्डर का टेक्स्ट इरेज हो जाएगा। तो आप देखते होंगे ना बहुत सारी वेबसाइट्स पे जहां पर आपसे ईमेल आईडी या पासवर्ड या यूजर नेम मांगा जाता है, वहां लाइट कलर में लिखा रहता है एंटर यूजर नेम, एंटर ईमेल आईडी। ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेस होल्डर। बात को और बेहतर समझने के लिए सीधे चलते हैं अपन प्रैक्टिकल पे और वहां आपको मैं दिखाता हूं इसका एक्चुअल कोड। तो फ्रेंड्स, फिलहाल मेरे सामने एक वेब पेज है जिसमें बहुत ही सिंपल मैंने दो इनपुट कंट्रोल्स टेक्स्ट बॉक्स लिए हुए हैं। एक सबमिट भी है मेरे पास। फिलहाल आप टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस करिए। अगर मैं इस पेज को रन करता हूं तो जो मुझे आउटपुट मिलने वाला है स्क्रीन पे वो कुछ ऐसा मिलेगा। मेरे दो टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे। अब यूजर को यह पता नहीं चल रहा कि उसे पहले और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में क्या टाइप करना है। नाम टाइप करना है, एज टाइप करनी है, क्या टाइप करना है। यूजर को यह चीज क्लियरली समझाने के लिए हम HTML के अंदर यूज कर सकते हैं प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। कैसे कर सकते हैं नोटिस करिए। इनपुट में जाइए, इनपुट में यहां पर लिखिए आप प्लेस होल्डर और प्लेस होल्डर में आप अपना टेक्स्ट दे दीजिए। जैसे मैं चाहता हूं इस पहले टेक्स्ट बॉक्स में यूजर अपना फर्स्ट नेम टाइप करे, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, मैं यहां लिख दूंगा एंटर फर्स्ट नेम। ठीक है। इसी तरह से जो मेरा सेकंड वाला इनपुट है उसके अंदर मैं फिर लिखूंगा प्लेस होल्डर इज इक्वल्स टू एंटर लास्ट नेम। ये मैंने यूजर को दो टेक्स्ट इंडिकेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए दिए। अब आप चेक करिए, अब अगर अपन अपने वेब पेज पे जाते हैं और ओपन करते हैं तो आपको डिफरेंस दिखेगा। कैन यू सी दिस? अब यहां पर बकायदा लिखा हुआ आ रहा है एंटर फर्स्ट नेम। अब जैसे ही मैं अपना फर्स्ट नेम सचिन टाइप करना स्टार्ट करूंगा, ऑटोमेटिकली वो जो हेल्प टेक्स्ट था, वो जो प्लेस होल्डर वाला टेक्स्ट था, वो इरेज हो गया। ऐसे ही एंटर लास्ट नेम आ रहा है। जैसे ही मैं यहां लिखना शुरू करूंगा कपूर, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वाला एंटर लास्ट नेम वाला हेल्प टेक्स्ट भी हट जाएगा। तो प्लेस होल्डर का बस इतना ही काम होता है दोस्तों कि आप यूजर को ये इंडिकेट कर पाए कि उसे किस इनपुट कंट्रोल में यानी किस टेक्स्ट बॉक्स में किस तरीके का डेटा एंटर करना है। अगर आप यही चीज वैल्यू में करते तो आप देखते वैल्यू को यूजर को इरेज करना पड़ता। समझ रहे हैं? देखिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं मान लीजिए मैं यही काम, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है सर हम ये वैल्यू से भी तो कर सकते हैं। लिख दें यहां पर वैल्यू इज इक्वल्स टू एंटर फर्स्ट नेम। नहीं, अगर आपने यहां ये लिख दिया वैल्यू इक्वल टू एंटर फर्स्ट नेम, चेक कीजिएगा। अब अगर मैं अपना पेज ओपन करूं तो बकायदा एंटर फर्स्ट नेम डार्क कलर में आएगा और मुझे एज अ यूजर इसे पहले इरेज करना पड़ेगा, फिर मुझे टाइप करना पड़ेगा सचिन। जबकि आपने नोटिस करा जो दूसरा वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसमें जैसे ही मैंने टाइप करना शुरू करा कपूर, ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट था वो इरेज हो गया। दैट इज अ पर्पज ऑफ प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट कि वो एक हेल्प टेक्स्ट की तरह यूजर के सामने टेक्स्ट दिखाता है जो टाइपिंग करने के बाद हट जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हुआ हमारा पहला एट्रीब्यूट कवर विच इज कॉल्ड एज प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के बाद जो दूसरा एट्रीब्यूट हमारे बहुत कॉमन तौर पे काम में आता है HTML5 में, फ्रेंड्स, वो होता है ऑटो फोकस। ऑटो फोकस एट्रीब्यूट का पर्पस होता है जिस भी टेक्स्ट बॉक्स में आप चाहते हैं कीबोर्ड का फोकस आ जाए वहां ऑटोमेटिकली कर्सर ब्लिंक करने लगेगा। आई रिपीट, जिस भी टेक्स्ट बॉक्स में आप चाहते हैं कीबोर्ड का फोकस आ जाए वहां कर्सर ऑटोमेटिकली ब्लिंक करने लगेगा। मेरी बात को और बेहतर समझने के लिए मैं यहां से ऑटो फोकस को डिलीट कर देता हूं, है ना। सेम एग्जांपल है, मेरे पास दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। प्लेस होल्डर भी यूज कर लेता हूं मैं ताकि आपको फेयर आइडिया लगे किस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या इनपुट करने को कहा जा रहा है। तो मैंने यहां कहा एंटर फर्स्ट नेम और दूसरे वाले में मैंने एज यूजुअल कहा एंटर लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट ए स्मॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने पेज सेव करा। अब जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन को रन करूंगा बिल्कुल प्रीवियस कोड की तरह इसका आउटपुट आएगा, एंटर फर्स्ट नेम और एंटर लास्ट नेम। बट अब आप चेक करिए, अगर मैं अपना नाम सचिन लिखना टाइप करता हूं
तो क्या सचिन वहां डिस्प्ले हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एज अ यूजर मुझे पहले यहां लाकर कर्सर क्लिक करना पड़ेगा, माउस क्लिक करना पड़ेगा, फिर ही मैं टाइप करूंगा तो डेटा यहां पर विजिबल होगा। मैं नहीं चाहता हूं यूजर को यह एक्स्ट्रा एफर्ट क्लिक करने का करना पड़े। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने इस वेब पेज पे आकर, अपने कोड में आकर एक स्टेटमेंट या एक एट्रीब्यूट और ऐड कर दूंगा, और वो एट्रीब्यूट होगा फ्रेंड्स ऑटो फोकस। जैसे ही आप कहेंगे ऑटो फोकस, आप ब्राउजर को ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जैसे ही ये पेज रन हो, फोकस ऑटोमेटिकली इस पेज पे दिखना चाहिए। तो अब आप चेक करिए, द मोमेंट आई रन द पेज, ऑटोमेटिकली एंटर फर्स्ट नेम पे आपको फोकस दिखेगा, और मैंने जैसे ही टाइप करना शुरू करा, मेरा डेटा वहीं पे टाइप मेरे को दिखेगा, है ना। और अगर दिमाग में ये डाउट आ रहा हो जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के आता है कि सर अगर हम दोनों जगह ऑटो फोकस दे दें, अब आप खुद सोचिए, अगर आप दोनों जगह ऑटो फोकस दे देंगे तो क्या ब्राउजर दो जगह आपको फोकस दिखा पाएगा? ब्राउजर के लिए पॉसिबल है कि दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस में फोकस आ जाए? नहीं। तो जैसे ही आप पेज रन करेंगे, फोकस आपको एक ही टेक्स्ट बॉक्स में दिखेगा, जो कि होगा आपका पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स। क्लियर? तो दो जगह ऑटो फोकस देने में कोई एरर नहीं है, बट वो सेकंड वाला ऑटो फोकस टोटली इग्नोर कर दिया जाएगा ब्राउजर्स के द्वारा। ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड्स अपन अपने तीसरे और आखिरी एट्रीब्यूट पे, जो आपको HTML5 ने प्रोवाइड करा है, और वो होता है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट? रिक्वायर्ड। मैंने इसका एग्जांपल आपको पहले भी करवाया था, जब मैं आपको ईमेल वगैरह के इनपुट सिखा रहा था। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट की मदद से आप ये इंश्योर करते हैं कि इससे पहले कि यूजर फॉर्म को सबमिट करें, इससे पहले कि डेटा सर्वर पे सेंड हो, पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का कंटेंट होना चाहिए। यूजर उसमें कुछ ना कुछ लिखे, तभी हमारा फॉर्म सर्वर पे पास हो, तभी हमारा फॉर्म सर्वर पे पोस्ट हो। ये इंश्योर करने के लिए आप यूज करते हैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। जैसे नोटिस करिए, मेरे पास एक इनपुट है जिसके अंदर मैं फर्स्ट नेम ले रहा हूं, एक इनपुट है जिसके अंदर मैं लास्ट नेम ले रहा हूं। फर्स्ट नेम मैंने कंपलसरी करा हुआ है, और ये कैसे बता रहा हूं मैं कि ये कंपलसरी है? ये मैं बता रहा हूं ब्राउजर को बाय सेटिंग एन एट्रीब्यूट हुज नेम इज रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। तो आप देख सकते हैं यहां रिक्वायर्ड लिखकर मैं ब्राउजर को ये बोल रहा हूं कि अगर फर्स्ट नेम ब्लैंक है तो पेज का सबमिशन रोक दो, यूजर को एरर मैसेज दे दो। टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ दिस कि ये कैसे काम करता है, लेट्स रन दिस पेज। जैसे ही मैं पेज रन करूंगा, नोटिस करिए मेरे सामने पहले की तरह दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस आएंगे, फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा। ठीक है। मान लीजिए मैंने सबमिट पे क्लिक करा, कैन यू सी दैट? मैंने क्योंकि फर्स्ट नेम में कोई टेक्स्ट नहीं दिया है और रिक्वायर्ड ऑन है, तो मुझे कहा जा रहा है फर्स्ट नेम इनपुट करना जरूरी है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं यहां पर फिलहाल फर्स्ट नेम दे देता हूं, लेकिन मैं लास्ट नेम नहीं देता। क्या फॉर्म सबमिट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जो सेकंड वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसमें नोटिस करिए मैंने रिक्वायर्ड ऑन नहीं करा है। लेकिन अगर मैं सेकंड वाले टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट दे देता हूं, पर फर्स्ट वाला ब्लैंक रखता हूं, फॉर्म अभी भी सबमिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर मैंने रिक्वायर्ड को एनेबल करा हुआ है। रिक्वायर्ड बूलियन एट्रीब्यूट होता है, उसका ना होना ऑटोमेटिकली ये इंश्योर कर रहा है कि आपकी चेकिंग नहीं होगी, और अगर उसको आप लिख देते हैं तो ये श्योरिटी हो जाती है कि आपके इनपुट की चेकिंग होगी, और अगर इनपुट ब्लैंक है तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। क्लियर? आई होप ये एट्रीब्यूट्स आपको समझ आए होंगे। अब आगे के एग्जांपल्स में अपन इनको यूज करा करेंगे एज एंड व्हेन दे आर नीडेड। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, डोंट मिस इट। बात होगी हमारी रिगार्डिंग मीडिया कंट्रोल्स, ऑडियो एंड वीडियो इन HTML5। बाय बाय, टेक केयर।